Hi everyone, it's me Afia Khan. Today is my lecture. In today's lecture, we will learn two topics. The first is unicellular, the second is multicellular. So आज हम इन दोनों के दरमियान फ़र्क तलाश करेंगे. उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ और वो बात ये कि आप देखिए दुनिया जानदारों से भरी है. आप जहाँ भी जाएंगे आपको सिर्फ मुख्तलिफ किस्म के जानदार दिखाई देंगे. दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जानदार पाए जाते हैं. सो आज हम इतने छोटे जानदार के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें अपने नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, बल्कि है ही जानदार और कुछ बड़े के भी बात करेंगे. सो पहले हम डिस्कस करें यूनिसेलुलर आर दोज ऑर्गेनिज्म विच मेड ऑफ वन सेल. ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बने होते हैं. इसलिए यूनी मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल. इसे हम अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख सकते और इसे देखने के लिए हमें एक मशीन का यूज़ करना पड़ता है और उसी मशीन का नाम है माइक्रोस्कोप. ये सिंपल जानदार होते हैं. इनकी जो लाइफ स्पैन है वो सिंपल होती है. जब भी इसे कहीं भी इंजरी लग जाती है तो इनकी डेथ हो जाती है और ये कम वक्त में ज़्यादा बच्चे देते. फॉर एग्जांपल अमेबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आर एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर. सो बढ़ते हैं मल्टीसेलुलर आर दोज ऑर्गेनिज्म विच मेड ऑफ वन देन मोर सेल. ये वो ऑर्गेनिज्म है जो ज़्यादा सेल से बने होते हैं. इसलिए मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल. एक से ज़्यादा सेल्स बने होते हैं और जब भी इसे हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं. इसके लिए हम माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती है और ये कम्प्लेक्स जानदार होते हैं. इनकी लाइफ स्पैन लॉन्ग होती है. जब भी इसे कहीं भी इंजरी लग जाती है तो फिर एक या दो सेल की डेथ हो जाती है और बाकी अपना काम करते हैं, बाकी ज़िंदा रहते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, फिश, बर्ड, लायन आर एग्जांपल्स ऑफ मल्टीसेलुलर.